माया की उम्र 15 साल है और उसके भाई की उम्र 11 साल। एक रोज अचानक उन्हें अगवा कर लिया गया, लेकिन हैरानकुन बात यह थी कि यह अगवा किसी मुजरिम ने नहीं किया, बल्कि अदालत के हुक्म पर उनको अगवा किया गया था। सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ और उन्हें कहां ले जाया गया। इस वीडियो में हम आपको पूरी हकीकत बताएंगे कि उनके साथ हुआ क्या था। माया के वालिदैन के दरमियान बच्चों की तहवील के हवाले से कानूनी जंग जारी थी। हैरानकुन तौर पर दोनों बहन भाई खुलकर ये कह चुके थे कि वो अपनी माँ के साथ नहीं रहना चाहते, क्योंकि उनके बकौल वो उन पर जुल्म करती है। ये मामला उन्होंने स्कूल के मुशीरों और पुलिस को भी बताया, मगर अफसोस किसी ने उनकी फरियाद न सुनी। जब उनकी बात को मुसलसल नज़रअंदाज किया गया तो वो बार बार घर से भागने लगे। माया की माँ इस सूरत हाल से तंग आ गई और बाला आकर वो अदालत पहुंच जाती है। हैरत अंगेज तौर पर अदालत ने मां के हक में फैसला दे दिया और जज ने हुक्म जारी किया कि बच्चों को हिरासत में लेकर एक मखसूस कैंप, जिसे रीयूनिफिकेशन कैंप कहा जाता है, वहां भेज दिया जाए। आखिर ये कैंप है क्या, इसमें बच्चों के साथ क्या होता है और जज ने ऐसा क्यों हुक्म दिया, इस बारे में हम आपको तमाम तफसील बताएंगे। जज के हुक्म के बाद माया और उसका भाई अपनी दादी के घर पर थे कि अचानक कुछ लोग जबरदस्ती उनके दरवाजे पर आ जाते हैं और दस्तक देना शुरू कर देते हैं। तो गुंडे जैसे लोग लग रहे थे, मगर चूंकि पुलिस उनके साथ थी, यानी वो पुलिस की निगरानी में आए थे, इसलिए वो वहां पर कानूनी तौर पे मौजूद थे। माया को फौरन एहसास हो गया कि वो उन्हें जबरदस्ती ले जाने के लिए आए हैं। माया और उसके भाई ने फौरन खुद को दादी के घर में छुपा लिया। तमाम लाइट्स ऑफ कर दी गईं और वो दोनों सांस रोककर खामोशी इख्तियार किए हुए थे। इसी दौरान माया ने बड़ी होशियारी से इंस्टाग्राम पर एक मुख्तसर सी वीडियो पोस्ट की, जिसमें उसने बताया कि मैं और मेरा भाई दादी के घर में कैद हैं। बराह करम जो भी ये वीडियो देख रहा हो, हमारी मदद के लिए पहुंचे। ये एक ऐसी फरियाद थी जो सोशल मीडिया के जरिए दुनिया के कोने कोने तक पहुंच गई थी, क्योंकि सोशल मीडिया पावर ही इतनी बड़ी है कि जहां पे चीज़ों को वायरल होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, और ये भी वायरल हो गई। मोहल्ले के लोग जैसे ही माया की इंस्टाग्राम वीडियो देखते हैं, वो फ़ौरन दादी के घर के बाहर जमा होना शुरू हो जाते हैं। कुछ लोग फ़ौरन मोबाइल निकालकर वीडियो भी बनाना शुरू कर देते हैं, ताकि वो दुनिया को बता सकें और दुनिया देख सके कि यहाँ हो क्या रहा है। जब हजूम बढ़ जाता है तो माया और उसका भाई छुपने के बजाय बाहर आकर इन लोगों का सामना करते हैं, जो उन्हें ज़बरदस्ती ले जाने के लिए आए थे। माहौल में तनाव बढ़ जाता है, हर तरफ मुख्तलिफ अल्फाज गूंजने लगते हैं और खौफनाक कशमकश जन्म लेती है। इस दौरान माया गुस्से से इन लोगों से कहती है कि हमारे करीब मत आओ, तुम ये ज़बरदस्ती नहीं कर सकते, पीछे हटो। माया की आंखों में खौफ भी था और हिम्मत भी। वो कहती है कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए कि तुम एक माँ के कहने पर उसके बच्चों को अगवा कर रहे हो। लेकिन उसकी फरियादें बेसूद साबित होती हैं। जितने भी गवाह मौजूद हों, जितनी भी वीडियोस बनाई जा रही हों, अदालत के मुकर्रर करदा एहलकारों को कोई परवाह नहीं थी। वो आगे बढ़ते हैं, माया और उसके भाई को पकड़ते हैं और ज़बरदस्ती गाड़ी में डालकर वहाँ से चले जाते हैं। माया सिर्फ एक आम लड़की नहीं थी, वो ज़हीन भी थी और दूरंदेश भी। उसे पहले ही अंदाज़ा हो गया था कि ऐसा कुछ होने वाला है, इसलिए उसने पहले से एक वीडियो बना रखी थी, जिसमें उसने कहा था कि अगर तुम्हें ये वीडियो मिली है तो समझ लो कि मुझे मेरी माँ या उसके भेजे गए गुंडों ने अगवा कर लिया है। उसी रात माया अपनी इंस्टाग्राम पोस्ट में एक खातून को टैग करती है, जो वन मॉम्स बैटल के नाम से बच्चों के हकूक़ की वकील है और एक सरगर्म कारकुन भी है। यहाँ से कहानी एक नए मोड़ की तरफ चलती है। माया के कुछ करीबी दोस्त इंस्टाग्राम और टिकटॉक पर एक नया अकाउंट बनाते हैं और इस पर माया और उसके भाई के अगवा की वीडियो अपलोड कर देते हैं। जैसे ही ये वीडियो सोशल मीडिया पर आती है तो एक धमाका सा हो जाता है। वीडियो वायरल होती है और हर जगह लोग सवालात करने लगते हैं, ये क्या हो रहा है, ये लोग इन मासूम बच्चों को ज़बरदस्ती क्यों ले जा रहे हैं, उन्हें कहाँ ले जाया जा रहा है और ऐसा क्यों किया जा रहा है। इस वीडियो को देखने के बाद लोग शदीद गुस्से में थे। वो पुलिस स्टेशन को फ़ोन करने लगते हैं, मुतालबा करते हैं कि इस मामले की फौरी तहकीकात की जाएं। वन मॉम्स बैटल इस मामले को मज़ीद आगे बढ़ाती हैं
वो एहतजाजी मुजाहरों का ऐलान करती हैं। माया के स्कूल में भी जो फेलो स्टूडेंट्स थे वो शमा रोशन करने की एक तकरीब मुनक्कद करते हैं ताकि सबको बताया जा सके कि माया और उसके भाई के साथ क्या जुल्म हो रहा है। लेकिन हैरान कुन तौर पर अब तक किसी को नहीं मालूम कि माया और उसका भाई कहाँ हैं। हत्ता कि उनके वालिद भी बेखबर थे कि उनको दोनों बच्चे कहाँ चले गए। अवामी दबाव इतना बढ़ जाता है कि आखिरकार शहर के ज़िले निगरान और मेयर को एक हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ती है। वो जो बात बताते हैं वो मज़ीद चौंका देने वाली थी। वो बताते हैं कि माया और उसके भाई को एक रीयूनिफिकेशन कैंप पे ले जाया गया है। लेकिन ये रीयूनिफिकेशन कैंप आकर चीज़ क्या है? ये कैंप एक ऐसी जगह है जब किसी बच्चे और वालिदैन के दरमियान ताल्लुकात ख़राब हो जाते हैं तो अदालत बच्चों को ज़बरदस्ती यहाँ भेज देती है। उन्हें मुकम्मल तौर पे दुनिया से काट दिया जाता है। उनको दोस्तों और अहले खाना से बात करने की इजाज़त नहीं मिलती और उन्हें मजबूर किया जाता है कि वो अपने वालिदैन के साथ मोहब्बत भरा रिश्ता इस्तवार करें। ये काम था इन कैंप्स का, और वो भी ज़बरदस्ती। लेकिन अगर वालिदैन खुद ही जालिम और उनसे अपने बच्चों से बदसलूकी करते हों तो क्या ये कैंप उनके जुल्म का एक नया मरहला नहीं बन जाते? ये सवाल है आप सबके लिए। लेकिन कहानी अभी जारी है। इन कैंप्स में मौजूद बच्चा अगर जाने से इनकार कर दे तो अदालत उनकी मर्जी के बगैर उन्हें ज़बरदस्ती वहाँ भेजने के लिए अहलकार मुकर्रर करती है जो किसी भी वक्त आकर उन्हें अगवा कर लेते हैं। ये हकीकत में कानूनी अगवा के सिवा कुछ नहीं। सबसे ज़्यादा खौफनाक बात यह है कि कुछ कैंप्स बहुत बदनाम हैं जहाँ बच्चों को मज़ीद ज़हनी और जिस्मानी अज़ीज़ों से गुजारा जाता है। माया और उसका भाई जब इस खौफनाक कैंप में कैद थे तो माया ने वहाँ मौजूद माहिर नफ्सियात को अपनी माँ के जुल्म सितम के बारे में बताया। लेकिन हैरत अंगेज़ तौर पर उसने माया की कहानी को झूठ और ख्याली करार दे दिया और उसे कहा कि तुम ज़रूरत से ज़्यादा रिएक्ट कर रही हो, तुम हकीकत से भाग रही हो, मुझे तुम पागल लगती हो। कैंप में चंद हफ्ते गुजारने के बाद माया और उसके भाई को ज़बरदस्ती उनकी माँ के हवाले कर दिया गया। माँ ने उन्हें कैलिफोर्निया से वाशिंगटन ले जाने का फ़ैसला किया। यहाँ एक और भयानक हकीकत सामने आती है। माया और उसके भाई को अपनी शनाख्त ख़त्म करने पर मजबूर किया गया। उनके नाम बदल दिए गए, उन्हें अपने पुराने दोस्तों से बात करने की इजाज़त नहीं दी गई और उनके वाले से किसी भी किस्म का राब्ता ममनूर करार दे दिया गया। ये महज जबर नहीं था बल्कि एक मुकम्मल नफ्सियाती कैद थी। लेकिन फिर 7 माह बाद एक रात मौका मिलते ही माया और उसका भाई इस कैद से फरार होने में कामयाब हो जाते हैं। वो अंधेरे में निकले, छुपते छुपाते आगे बढ़े और जैसे ही महफूज जगह पर पहुँचे तो उन्होंने फ़ौरन एक वीडियो बनाई और वन मॉम्स बैटल को भेज दी जिसमें वो कहते हैं कि हम आखिरकार यहाँ से निकलने में कामयाब हो गए। ये अपडेट है, अब हम बिल्कुल ठीक हैं। उनके ये चंद अल्फाज नहीं थे बल्कि आज़ादी की जीत का ऐलान था। माया और उसके भाई को बाजियाब करवाने में 10 महीने लग गए। बाला आखिर अदालत ने उन्हें कानूनी तौर पे उनके वालिद के हवाले कर दिया। वो वापस सांता क्रूज चले गए जहां उनकी पुरानी ज़िंदगी उनका इंतज़ार कर रही थी। लेकिन फिर कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई, हमारे साथ रहें। वन मॉम्स बैटल ने इस जालमाना कानूनी निज़ाम के ख़िलाफ़ मुहिम जारी रखी। इस मुहिम को चलाने वाले लोग इस कानून को ख़त्म करवाना चाहते थे तो जजों को ये इजाज़त देता था कि वो बच्चों को ज़बरदस्ती इन कैंप्स में भिजवा सकें। खुशकिस्मती से यह कानून मंजूर कर लिया गया और अब कैलिफोर्निया में ऐसा करना गैर कानूनी है। लेकिन अफसोस अमेरिका की कई रियासतों में अब भी ये मुकम्मल तौर पे कानूनी है। ये एक ऐसा अलमिया है जो हर साल कई बच्चों को मुतासर कर रहा है।